डिजेक्शन, रिजेक्शन, इनकॉम्पिटेंस, फेलियर। कितनी दफ़ा आप लोगों ने ये वर्ड्स सुने हैं अपने इर्द गिर्द लोगों से? कितनी दफ़ा आपको लोगों ने शैटर किया है और पुट डाउन किया है और बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। सक्सेस तो हम सब अचीव करना चाहते हैं और हम भूल जाते हैं कि सक्सेस से पहले आता है फेलियर। आज की वीडियो एक स्टोरी है कुछ ऐसे क्रिएटर्स, एथलीट्स और एक्टर्स के बारे में जो फेलियर से गुजरे, लेकिन वो फेलियर से गुजर के घबराए नहीं। They stood up against all the odds and they mustered up their courage और वो इवेंचुअली हो गए सक्सेसफुल। सक्सेस मिलने के साथ साथ उनको बहुत से फेमस टाइटल्स भी मिले। फादर ऑफ एनिमेशन, क्वीन ऑफ फैंटेसी, शहंशाह, बादशाह, क्वीन ऑफ ऑल मीडिया, द मशीन। अगर आप इन टाइटल से वाकिफ हैं तो जान ही गए होंगे कि मैं किन सेलिब्रिटीज की, एथलीट्स की और एक्टर्स की बात कर रही हूँ। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद वन नेम दैट पंचेस थ्रू ऑल फेलियर्स, सिल्वेस्टर स्टैलोन। सिल्वेस्टर स्टैलोन के जो स्क्रिप्ट था वो 1000 टाइम्स उन्होंने सेल करने की कोशिश की और बार बार वो हो जाता था रिजेक्ट। उनकी जो मूवी है रॉकी, ये इस स्क्रिप्ट की मैं बात कर रही हूँ। इवेंचुअली उनके पास सिर्फ $106 रह गए थे एंड ही ऑल्सो हैड टू सेल ऑफ हिज डॉग। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इवेंचुअली जब बार बार रिजेक्ट हो गई स्क्रिप्ट, तो फाइनली जब एक इंडिविजुअल ने उनको कहा यस, तो वो कहने लगे कि जी मैंने ही इस मूवी में अपने आप को करना है कास्ट। और that decision changed his life forever. और ऑस्कर्स के लिए भी वो हो गए नॉमिनेट। ओप्रा विनफ्री, द क्वीन ऑफ ऑल मीडिया, फर्स्ट टीवी शो के बाद उनको कर दिया गया फायर और कहा गया आप टोटली अनफिट हैं किसी भी टीवी शो के लिए। और आज वो पूरी दुनिया में अपनी करेजियस एटीट्यूड की वजह से जानी जाती हैं। Failure did not define her because she did not allow failure to define her. अगर मैं बॉलीवुड की एग्जाम्पल लूँ तो दो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज जिनको पूरी दुनिया जानती है। अमिताभ बच्चन 90s में बैंकरप्ट हो गए थे करियर की पीक पे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने बहुत ही फेमस टीवी शो से दोबारा एक दफा वो किए रिवाइव। शाहरुख खान, कौन उनको पसंद नहीं करता? उनका जो पूरा बचपन है बहुत ही मुश्किलों में गुजरा। ही वॉज एन ऑर्फन, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी लगन से उन्होंने अपना बनाया मकाम। बॉलीवुड के साथ साथ अगर मैं पाकिस्तानी जो लेजेंड्स हैं उनकी भी बात करूं, कुछ एक्टर्स की बात करूं, तो नादिया जमील, आतिफ असलम, हुमायूं सईद, आबदा परवीन जी, इन सब ने भी अपने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स का सामना किया है। मीडिया की पर्सनालिटीज के साथ साथ दो बहुत ही एमिनेंट एथलीट्स। पहली बात मैं करना चाहूंगी माइकल जॉर्डन की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स। May well be it. The people are excited. They like this. I can hear his engines revving now. Air Jordan ready to take off in Chicago. That's got to be a 50 by. He took off just a little inside. इनको स्कूल में अपनी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था और जब वो घर गए he locked himself in the room and he cried and cried. But then he got it back again. और जब वो उठे दोबारा, उसके बाद उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग है उस पर बहुत फोकस किया। He tried harder and harder and harder. और आज उनको
कौन नहीं जानता? गोट, दैट्स द टाइटल ही हैज़ वन. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक एक बच्चे की ज़बान पे इन फुटबॉलर का नाम है. बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में इनका बचपन गुजरा, लेकिन एक ख्वाब था, एक उम्मीद थी, एक ड्रीम थी जिसको वो पूरा करने की खातिर हर चीज़ से लड़ते रहे. एंड टुडे ही इज़ नोन एज एन आइकॉनिक ग्लोबल फुटबॉल प्लेयर. अगर आपको लगता है दैट रिजेक्शन हर्ट्स, तो याद कर लीजिएगा वॉल्ट डिज्नी की कहानी. एक न्यूज़पेपर एजेंसी ने उनको फायर कर दिया था ये कहते हुए दैट यू लैक इमेजिनेशन. बट ही डिड नॉट क्विट. उन्होंने ड्रॉ किया माउस और उसका नाम रख दिया मिकी माउस. फिर क्या था? दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज एम्पायर. और आज उनको कौन नहीं जानता. ऑल द वुमेन आउट देयर जिनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, उनको मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी J.K. रोलिंग की. बीइंग अ सिंगल पेरेंट, अ सिंगल मदर, वेलफेयर पे वो खुद सर्वाइव कर रही थी. और एज अ सिंगल पेरेंट उन्होंने लिखी, जो कि आप बुक को जानते ही होंगे, हैरी पॉटर सीरीज़ लिखी. और 12 पब्लिकेशंस ने उनको किया रिजेक्ट. बट शी नेवर गिव अप. और एक पब्लिकेशन ने जब उनको कहा यस, वी ऑल नो रेस्ट इज हिस्ट्री. जानते हैं इन सब सेलिब्रिटीज़ में कॉमन क्या था? अनशेकेबल सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस. सब ने अपना अपना एक गोल डिफाइन कर लिया था और उस गोल के लिए वो लोग दिन रात करते थे मेहनत. किसी भी नेगेटिविटी से वो नहीं रुके. पूरी दुनिया ने उनको कहा ऐसा नहीं होगा, बट इट हैपेंड. दे इवेंचुअली गेन सक्सेस. याद रखिए, सक्सेस डज नॉट मीन परफेक्शन. सक्सेस मीन्स परसिस्टेंस. इन सारी स्टोरी से हमें पता चलता है कि फेलियर एंड नहीं है. इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग. It is the beginning of your comeback. Every no gets you one step closer to your guess. Your story is not over. Failure is not your enemy. It's your teacher. Rejection से घबराइए मत, डरिए मत. अपने गोल्स को सेट कीजिए और बढ़िए अपने गोल्स की तरफ. Rise from what you are, where you are. वीडियो एंड करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अपने गोल्स डिफाइन कीजिए एज लॉन्ग टर्म गोल्स, और फिर उन लॉन्ग टर्म गोल्स से बनाइए शॉर्ट टर्म गोल्स, बेबी स्टेप्स. किस तरह स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेते हुए आप पहुँच सकते हैं अपने गोल की. हिम्मत बिल्कुल मत हारिए. अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर कीजिए उन सब लोगों के साथ जो कि लैक कर रहे हैं कॉन्फिडेंस. अभी तो ये चंद एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको दी हैं. दुनिया में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. अगर आप इंस्पायर्ड हैं किसी स्टोरी से, किसी लेजेंड से, तो कमेंट में लिखिए और शेयर कीजिए हमारे साथ. Don't forget to subscribe the channel, like the video, and as I said, share it with all those who need to hear some positive stories. I'll see you all very soon.